आज कोई इंट्रो नहीं होने वाला, क्योंकि आज की जो कहानी है वो मेरी हार्ट ब्रोकन कहानी है। जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम में एक सजेशन मांगा था आप सभी लोग से कि मैं ये संडे आप लोग के लिए मैं क्या लेके आऊँ, तो उसमें से 4 ऑप्शन थे। सबसे था Q&A, उसके पे था व्लॉग फ्रॉम होम, तीसरा था स्टोरी ऑफ माई लाइफ और चौथा था माई लव स्टोरी। 43% आप लोग ने सजेस्ट किया कि मुझे ये संडे माई लव स्टोरी बताओ आप सभी लोग को, तो मैं आ चुका हूँ आप सभी लोग को बताने के लिए माई हार्ट ब्रोकन लव स्टोरी। कोई अच्छी लव स्टोरी नहीं है, हार्ट ब्रोकन लव स्टोरी है मेरी। और जिन लोग को भी मेरी कहानी में इंटरेस्ट है तो मैं आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जिन लोग को भी इंटरेस्ट नहीं है उससे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लास्ट तक देखिए। आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ मेरे बारे में जानने को मिलेगा कि मैं कैसा हूँ क्या नहीं। आई नो कि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा ब्लॉग, और मेरे को ये भी पता है कि मैं एंड तक मैं शायद तक से मैं रो भी दूँगा, मेरे को पता नहीं, मैं शायद रो भी दूँगा। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं इतने यूट्यूब जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अपनी हार्ट ब्रोकन लव स्टोरी कभी मैं शेयर करूँगा। फाइनली आप लोग के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। जो मेरी हार्ट ब्रोकन लव स्टोरी थी वो 2 हिस्सों में बटी है। पहला जो हिस्सा था वो 4 साल का था, और जो दूसरा हिस्सा था वो 1 साल का था। तो सबसे पहले पहला चैप्टर आप लोग के सामने बयान करने वाला हूँ जो 4 साल का था। शुरुआत हुई थी 2016 को, जी हाँ 2016 को। आज भी मेरे को वो सब जितनी भी यादें हैं ना, मेरे को अब सब फ्लैशबैक होने वाली है, और मैं सच्ची में लास्ट तक में इमोशन होने वाला हूँ। आप लोग ने सब अभी तक मेरे से भी हंसता हुआ चेहरा ही देखा था, लेकिन लास्ट तक शायद तक से रोने वाले भी चेहरे आप देख सकते हो। तो कहानी की शुरुआत हुई थी सिक्किम में। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि मैं हर साल सिक्किम जाता हूँ, और वहाँ पर मैं गया था एक स्कूल में, जहाँ का जो लोकल स्कूल है, मेरे भाई के साथ में, जहाँ पर मेरे पिताजी पढ़ा करते थे। तो हम लोग कैसे गए थे घूमने के लिए, क्योंकि मेरा भाई टीचर है, तो हम लोग गए थे वहाँ घूमने के लिए। और मेरे भाई टीचर लोग के साथ में बात कर रहा था, और मैं प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर वहाँ पर मैं खड़ा था, चिल मार रहा था, देख रहा था करके। और ऑब्वियसली अगर आपके स्कूल में कोई नया पर्सन आएगा तो आप लोग उसको देखोगे कि सोचोगे कहाँ से आया होगा, कौन है करके, आप लोग के मन में क्यूरियोसिटी चलेगी। सेम मेरे साथ भी वहाँ पर ऐसे था। वहाँ पर मैं नया बंदा था, और सब लोग वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं सब लोग मेरे को देखे जा रहे थे कि कौन है क्या है। मतलब मेरे को एक टाइम में खुशी भी हो रही थी कि आपके ड्रीम भैया के 2016 में भी फैन फॉलोइंग्स थे, और शर्म भी आ रहा था कि मतलब मैं क्या करूँ। मिक्स फीलिंग्स थे, आप समझ सकते हो कि वो टाइम में मेरे साथ में क्या हो रहा हो करके। बाकी खुशी तो मेरे को बहुत हो रही थी। और चलो वो हो गया। उसके बाद आपके ड्रीमर भैया आ चुके थे गुजरात में, और गुजरात में आने के बाद आपके ड्रीमर भैया चला रहे थे फेसबुक। वो टाइम था फेसबुक का ज़माना, ये टाइम में इंस्टाग्राम का ज़माना, वो टाइम में था फेसबुक का ज़माना। वो टाइम में इतना इंस्टाग्राम चलता नहीं था, मतलब चलता था मगर इतना नहीं था, तो फेसबुक का ज़माना था। और वो टाइम में 1 GB हम लोग को पर मंथ मिला करता था। आज की बात अलग है कि ये जो GB हमको मिलता है 2 GB एक दिन का, वो टाइम में 1 GB मिलता था हम लोग को 1 महीने के लिए। फेसबुक में मेरे को किसी का रिक्वेस्ट आया था, शायद तक से रिक्वेस्ट आया था कि मैंने भेजा था, मेरे को कोई आइडिया नहीं वो टाइम पे क्या था करके। तो किसी एक जन का मैसेज आया था, समझ जाओ कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ से हम लोग की जो बातें थी वो बातें हम लोग की शुरुआत थी। तो उसने मेरे को बताया था कि आप वही हो ना जो हमारे स्कूल में आए थे, मैंने आपको देखा था, बहुत क्यूट थे वो टाइम में। मैं ऑब्वियसली वो टाइम में मैं इतना मतलब मोटा गोलू टाइप का था, अभी थोड़ा दुबला पतला, लेकिन वो टाइम में मैं थोड़ा चीबी चिक्स वाला होता है ना, मैं वैसा था। वो मेरे को बोल रही थी कि आप बहुत क्यूट दिख रहे थे, बहुत अच्छे हो, ऐसा वैसा करके। मेरे मन में तो बहुत बड़ा लड्डू फूटा, ठीक है। लड्डू फूटा, हम लोग की ऐसी बातचीत होती रही करके। और 5 दिसंबर 2016, जी हाँ 5 दिसंबर 2016 वो दिन था जब मैंने उसको प्रपोज़ किया था, और उनका ऑन दी स्पॉट आंसर आ गया था यस। मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि मतलब रियल करके मेरे साथ में हो रहा है करके, रियल करके। वो इतनी अच्छी थी, इतनी मस्त दिखती थी, आपको मैं क्या बताऊँ। मैं उसको मैं लाइक भी करता था, और मैंने प्रपोज भी कर दिया, और उन्होंने मेरे को हाँ भी बोल दिया ऑन दी स्पॉट। मतलब मैं इतना लेजिट, इतना खुश था ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो हम लोग ऐसे करके धीरे धीरे बातें होती गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो वहाँ पर थी,
सिक्किम में, और मैं यहाँ पर था गुजरात में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हम लोग का था, वो भी 4 साल तक चला था। 4 साल कोई मामूली बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे बातें होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की ना गाइस एक ही एक अच्छी खासियत है कि आप जितना दूर रहते हैं ना, आप उतना आपका जो प्यार रहता है ना वो इतना बिल्टअप होते रहता है, क्योंकि आप लोग उसको आप मिल नहीं सकते, कि आप देख नहीं सकते, आप लोग झगड़ा नहीं कर सकते साथ में, हक नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, वो सब रहता था। तो जितना आप दूर रहते हो उतना प्यार आपका बढ़ता है, इतना मैं जान चुका हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। तो ऐसे ऐसे हम लोग की बातें होती गई और हम लोग हर 5 तारीख को हम लोग अपना मंथली एनिवर्सरी मनाते थे। तो ऐसे बात होती गई और मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिलने गया था मार्च में या मई में। और जब मैं उनसे मिलने गया था तो मैं मोबाइल लेके ऐसे मतलब उनके पास में गया था, मतलब दूर से वो चलती आ रही है, मैंने दूर से देख लिया कि हाँ वो आ रही है करके। तो मैंने तब से वीडियो बनाना चालू कर दिया और आज भी मेरे पास वो वीडियो है। ब्रेकअप हो चुका है उसके बाद भी मेरे पास आज वीडियो है करके, उसके आगे स्टोरी बताऊँ मैं आपको। हाँ, तो जैसे मैंने वीडियो बनाया, मतलब दूर से आ रही थी, मतलब लिटरली मैं मतलब इतना नर्वस और इतना खुश था, मतलब जो मेरी हार्ट बीट थी ना, मतलब 100 के स्पीड में भाग रही थी मेरा हार्ट बीट, मतलब इतना खुश, एक्साइटमेंट, वो मिक्स फीलिंग्स आप समझ जाओ अभी। तो मैंने वीडियो बनाया, दूर से आ रही थी, मेरा इतना खुश था मैं, मतलब इतना खुश, मतलब हम लोग ने बहुत सारी बातें ऑलमोस्ट 6-7 या 1 साल के बाद हम लोग मिले थे। ठीक है, 1 साल के बाद में था, हम लोग ने फ़ोटो वो क्लिक की और मैंने इंस्टाग्राम में और फेसबुक में अपलोड किया था। जो उसके बाद आप लोग के जो रिस्पॉन्स आए थे वो फ़ोटोज़ में, मतलब कि आप दोनों कितने अच्छे दिखते हो, कितने क्यूट हो, कमेंट में गॉड ब्लेस यू, आप लोग की जल्दी शादी कर लो, आप दोनों बहुत अच्छे दिखते हो। लिटरली हम दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी थी। आज भी मेरे पास फ़ोटो है, अगर मैं वो फ़ोटो किसी को भी दिखाऊँ ना, सब लोग मेरे को ये बोलते कि आप दोनों बहुत अच्छे दिखते हो करके। अच्छी हुई बातें होती है। अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना एक डिसअपॉइंटेड है कि आप ना उनसे मिल नहीं सकते, उनको हाथ पकड़ के समझा नहीं सकते, जो आप लोग का झगड़ा होता है वो अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। तो बातें होती गई अभी मिस अंडरस्टैंड होते हैं। वो ना ऐसी थी ना, जैसे मैं आपको क्या बताऊँ कि जो दबदबा वाली लड़की होती ना, कि मतलब हाँ गुस्सेलू टाइप की, वो वैसे टाइप की थी। और मैं आपका डिनर भैया एकदम शांत सुना, कोई गुस्सा वाला नहीं, कुछ नहीं करके। हाँ, जब मेरे को गुस्सा आता था मैं पूरा एकदम ख़त्म, ऐसा टाइप का मेरा गुस्सा है। तो वो गुस्से वाली बहुत थी और मेरे को बहुत अंडरस्टैंड करती थी। और मैं आज भी मेरे को पता है कि मैं बीच में बहुत बीमार हुआ था, तभी मैंने उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा मेरा। अगर चाहती तो वो किसी और को बना सकती थी, किसी और के साथ जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे बुरे वक्त में वो हमेशा मेरे साथ थी, हमेशा। मेरे को अगर मन भी नहीं करता था, मैं बीमार था, चिड़चिड़ापन हो गया था मेरा, मैं बात भी नहीं करने का मन था, लेकिन वो नहीं, मेरे को मतलब फोर्स करती थी बात करने के लिए। इवन दो उसके वो टाइम में उसके पास मोबाइल भी नहीं था, लेकिन वो कैसे भी करके मैनेज करके किसी के मोबाइल मांग के वो मेरे से बात करती थी। मेरे को इतना खुशी होता था, मैं हर दिन सुबह उठता था वो टाइम पे और सोचता था कि हाँ वो मेरी बंदी है करके। मैं इतना लेजिट, इतना मैं खुश था उसके लिए, इतना खुश, मतलब मैं पागल था, मतलब पागल। और सबको, मेरे फ्रेंड सर्कल को सबको पता था, इवन तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे मम्मी पापा सबको पता था। मेरे बात भी कर रहे थे उनके साथ में। मैं इतना खुश था कि मैं बाबा, मतलब जो पंडित होते हैं उनसे हम लोग की रिश्ते की बात, शादी की बात, सब कुछ मैंने फिक्स कर लिया था। मतलब मैं सोचा था करूँगा तो शादी इससे करूँगा, ना तो नहीं, बात खत्म। ऐसे ऐसे होते कि 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ। और मेरे कभी भी याद है जब मैं 2019 को जब मैं लास्ट टाइम उससे मिला था, दिवाली का टाइम था, जब मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलाया था। मैंने मेरे बड़े काका लोग, सबको, मामी, सबसे मिलाया था। तब मेरे काका ने मुझे बोला था कि जो तू कर रहा है वो गलत है, तुम लोग की शादी नहीं होने वाली करके। मैंने वो टाइम में मैं थोड़ा इनमेच्योर था, अभी तो मैं मैच्योर हो चुका है, लेकिन मैं उस टाइम में इनमेच्योर था। और मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट जाके मैंने उनके साथ में मैंने झगड़ा किया। आप सोच रहे हो, उनके साथ में मैंने झगड़ा किया कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैं शादी करूँगा तो उससे करूँगा। क्योंकि वो ना, उनकी जो फैमिली है ना बहुत रिच लेवल की फैमिली है। उनके सभी घर में ऑलमोस्ट सभी लोग गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट सब है, और हम ठेले मिडिल क्लास लोग।
तो आप सोच रहे हो वो कहाँ मैं कहाँ। इस वजह से मेरे काका लोग ने बोला था कि आप तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम छोड़ दो करके, लेकिन मैं लड़ पड़ा ऐसा वैसा करके, नहीं होगी करके। आप सोच रहे किसी बड़े के साथ में आप आर्ग्यूमेंट करो किसी के लिए कितनी बड़ी बात होती है करके। और आज मेरे को वो जब मैं बता रहा आपसे, मैं इतना पछता रहा हूँ कि क्यों मैंने किया था, क्यों ऐसा किया था करके। हाँ, तो वो सब होते गया। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी हम लोग की। पहले मैं टाउनशिप में रहता था, अभी मैं अपने 11 में शिफ्ट हुआ। जब से मैं 11 में शिफ्ट है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने। जैसे अंकित, तो आपको पता ही, अंकित मेरा बचपन से दोस्ती था। वो अंकित के भी और मतलब लड़कियों में फ्रेंड्स, उनके साथ बात हुई। उनके पास भी मेरा पासवर्ड था, उसका पासवर्ड मेरे पास में था। और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं किसी और लड़की के साथ में बात करूँ, ये करूँ करके। बिल्कुल मतलब एग्रेसिव टाइप की थी। अगर मैं बात कर रहा था बीच में किसी से बात कर, तो अचानक से मैसेज कर देती थी, क्यों बात कर रहा करके। वो चैट में बात मतलब मैसेज कर देती थी, मतलब सोच रहे हो करके। तो बात हुई करके ऐसे हम लोग के झगड़े बढ़ते गए, क्यों ये वो करके। मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ मेरी गलती। मैं डायरेक्टली आज यूट्यूब में कंफर्म कर रहा था कि हाँ मेरी गलती थी वो टाइम पे। लेकिन उसकी भी गलती, ताली अगर एक हाथ से कभी नहीं बनती, दो हाथ से बनती है। अगर मेरी भी गलती थी, उनकी भी गलती थी, दोनों की गलती थी। लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ कि हाँ मेरी गलती थी, मानता हूँ करके। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने डिसीजन लिया, वो मैं लाइफ में आज तक कभी मैं सोच नहीं सकता हूँ। मतलब वो हुआ था हम लोग का, मतलब झगड़ा होता था, हम लोग का ब्रेकअप भी होता रहता था, हम लोग का पैचअप भी होता था, ब्रेकअप भी होता था, ब्रेकअप हम लोग का चलता ही रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से उसने अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ में फ़ोटो अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम में, और मेरे को बताया भी नहीं कि ऑफिशियल हम लोग ब्रेकअप कर रहे, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला, मैं डायरेक्टली अपलोड कर दिया। और जब मैं रात को खाना खाने के बाद जब मैंने देखा, मैं लिटरली मतलब मैं हक्का बक्का, मैं वो टाइम पे रो दिया था। जब मैं फ़ोटो देखा उसी टाइम पे मैंने रो दिया। मैंने कॉल लगाने की सोचा, कॉल भी लगाया मैंने, लेकिन मैं हर जगह से ब्लॉक हो गया था। इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कॉल में, हर जगह से मैं ब्लॉक। मैं मतलब इतना मेरे को हार्ट अटैक जैसा आ गया था। मतलब बोलते ना पैरों में से ज़मीन खिसक गई थी, मेरी ऐसी हालत हो गई थी। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं आप समझ सकते हो मतलब क्या मेरी हालत हो गई थी। मैं कैसे बताऊँ, किससे कैसे बात करूँ, मैं वो सोच रहा था। उसकी एक बहन थी जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मेरे से बहुत नफरत करती थी। वो हमेशा बोलती तुम दोनों अलग हो जा, तुम दोनों अच्छे नहीं। उसको क्या पता नहीं मेरी दुश्मनी थी मेरे साथ में। मैंने उसको फ़ोन करके इतना बोला कि आज तो तू बहुत खुश होगी ना जब हम दोनों अलग हो गए करके। उसने बोला कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ करके। अच्छा वो उसको कोई और मिल गया, तेरे से बेटर मिल गया, उसने ऐसा बोला। आज भी मेरे कानों में मुझे याद है करके। मेरे को लास्ट ऑप्शन में जाके उसकी दीदी को मेरे को फ़ोन करना पड़ा, और मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे एक बार उससे बात करनी है, मुझे एक बार। मैंने जैसे मैं उसके साथ बात किया, तो उसने बोला कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, मेरे को कोई नया पार्टनर मिल चुका है, और उसने फ़ोन रख दिया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं रात सो, मतलब मैं रोता रहता था। मम्मी पूछती थी क्या हुआ करके, तो उससे बात नहीं करता। मैं कैसे बताऊँ, मैं कौन से मुँह से बताऊँ कि हम लोग का ब्रेकअप ऑफिशियली हो चुका है। उसने एक बार भी सोचा नहीं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे करके। उसने अचानक से डाल दिया, मेरे इतने फैमिली मेम्बर्स उसके साथ में थे करके, उसके अकाउंट में ऐड थे करके। उसने मतलब एक बार भी सोचा नहीं करके। जब मैंने बताया था करके मम्मी को कि मैं ब्रेकअप हो गया करके, मम्मी ने मेरे को बहुत डांटा करके। तेरे को पहले बोला, समझाया था, बड़े लोग ने भी समझाया था कि वो सही नहीं है करके, ऐसा वैसा करके। लेकिन मैं टूट गया था उसके बाद। लिटरली में इतना रोया ना, मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं आधा कबीर सिंह बन गया था। हाँ गाइस, मैं आधा कबीर सिंह बन गया था। आप सोच लो अभी मैं क्या हालत में पहुंच गया था करके उस टाइम पे। दिन बीतते गए। आप लोग मेरे को पहले से देख रहे हो, आप मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में देखोगे तो आप लोग को मेरे पीछे एक मेरा फ़ोटो भी लगा हुआ उसके साथ में। आप पीछे वाले ब्लॉग में जाके देखो, पहले वाले स्टार्टिंग वाले ब्लॉग, आपको पता चलेगा मैं इतना प्यार करता था। मैं अपने रूम में एक फ़ोटो तस्वीर लगा के रखी थी दोनों की। उसके मैंने फ्रेंड्स को वो तस्वीर फाड़ के मैंने फेंक दिया था। उसको मैंने फ़ोटो भी सेंड किया था उसकी फ्रेंड को, उसने उसको सेंड किया था। तो उसका रिप्लाई आया था कि आई डोंट केयर वो क्या करे करके। मतलब रियली 4 साल किसी के साथ बिताओ, इतना जल्दी आप मूव ऑन हो जाओ। ऑलमोस्ट 2 महीने भी नहीं हुए थे वो बात को लेकर, और उसने ऐसा मैसेज बोला। मेरा सीरियसली यार 4 साल कम बात नहीं होती है।
आज ही बता रहा हूँ गाइस, ब्रेकअप के 2 साल हो चुके हैं। आज भी उसकी फ़ोटोज़, आज भी हम लोग की फ़ोटो, उसकी मैसेज, उसका जो पहला वीडियो मैंने जो साथ में बनाया था जब उसको मिलने गया, आज भी मेरे पास है। एक एक पल जो याद है ना, सब याद है मेरे को। कितनों ने बोला, देवा, अल्पा, मेरी बहन लोग ने कि डिलीट कर दे, वो जा चुकी तेरी ज़िंदगी से, डिलीट कर दे। लेकिन मेरा जो मन है ना, सच्ची बता रहा नहीं मानता। हिम्मत होती है कर दूँगा कि, लेकिन उसके बाद फिर से मेरे हाथ डिलीट करके भी डिलीट उसमें से जाके मैं फिर से लेके आता हूँ। उसके साथ जो लड़का था, उसके साथ भी 6 महीने के बाद उसका हादसे से ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद भी मेरा फ़ोन आया था मेरे पास कि कैसा है करके। मैंने बहुत बड़ी गलती करके ब्रेकअप करके, मेरे को नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे को पूछा भी था कि हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं करके, क्योंकि जो सच्चा प्यार था 4 साल वाला, वो ना मर चुका है। आज भी कभी कभार बात होती है मेरी करके, लेकिन ना बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी, मतलब इतनी अच्छी नहीं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत अच्छी है। लेकिन जो प्यार था ना, वो प्यार ना मर चुका, और वो वापस नहीं आया। हाँ, लाइक करता हूँ, प्यार आज भी करता हूँ, लेकिन जो पहले जैसी शिद्दत वाली मोहब्बत थी, जो मैं खुशी के साथ में उठता था कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब नहीं रहा। यादें आज भी साथ है। तकलीफ उसको कुछ भी हो, दर्द मेरे को होता है। चाहे वो बीमार हो, उसकी खबर आज भी मिलती है मेरे को कि वो कहाँ है, किसके साथ है, कैसी करती है। दर्द मेरे को होता है, कोई नहीं। बस इतना चाहता हूँ, पता नहीं वो मेरी व्लॉग्स देखती है कि नहीं देखती। मेरे को हर बार वो यूट्यूब के लिए बहुत मोटिवेट करती थी। क्या पता वो मेरी अभी बात सुन भी रही हो कि नहीं सुन रही। बस अगर सुन रही तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बस खुश रहना, खुश रहो, जिसके साथ भी हो, जैसे भी हो, बस खुश रहो। हाँ, अगर कुछ भी तकलीफ़ हो, मैं हूँ हाजिर हमेशा, कुछ भी। इसलिए मैं जो इंस्टाग्राम में जो शायरी डालता हूँ, देवदास वाली, वो वाली, मैं लिटरली में जो फेस किया ना, किसी ने नहीं फेस किया हुआ जितना मैंने फेस किया वो टाइम पे। अभी ना किसी के साथ में मेरे को दिल लगाने का मन भी नहीं करता। ये थी कहानी मेरी पहली। बहुत और भी था डिटेल्स में जाने के लिए, लेकिन कभी किसी और दिन मैं आपको बताऊँगा। अभी व्लॉग भी 20 मिनट का हो चुका है, तो पारी आती है चैप्टर 2 की, मेरी दूसरी कहानी शुरुआत होती है ऑलमोस्ट लॉकडाउन के पहले या तो लॉकडाउन के बाद, जब मैं ब्यारा में आ गया था। अभी उसमें भी वही सिर्फ मेरे को पता नहीं है कि मैंने शायद से भेजा कि उसने भेजा था, कोई आइडिया नहीं है। बस इतना हम लोग की बातें स्टार्ट हुई, मैंने हाई करके भेजा था, उनका भी हाई करके रिप्लाई आया था वापस करके, हम लोग की बातें स्टार्ट हुई। और उसने मेरे को ये बोला था कि आप वही हो ना, मेरे को एक दिन रास्ते में मिले थे, क्योंकि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो एक दिन मेरे को अचानक से दिख गई थी। मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन उनने मेरे को देख लिया था उसकी फ्रेंड के साथ में। तो मेरे को मैसेज किया था कि आप वही हो, मैंने कल आपको देखा था ब्यारा में घूमते हो करके, आप बहुत क्यूट दिखते हो, अच्छे दिखते हो करके उसने मेरे को मैसेज किया। आज भी मेरे को पता है करके। तो बस हमारी वैसे ही बातें चालू हुई, बातें चालू करते मैंने अपनी जो ब्रेकअप वाली कहानी थी मैं उनको बताया कि ऐसी थी मेरी गर्लफ्रेंड, उनके साथ में ऐसा हुआ वैसा हुआ करके सब स्टोरी बताई, जो भी हुआ था सब मैंने बताया था। उसके बाद फिर से मैंने प्रपोज किया उनको, क्योंकि वो जो एक हार्ट वाली जो फीलिंग आती है ना, कनेक्ट वाली, तो आपको अचानक से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो सकता है अपने साथ में। तो मैंने प्रपोज किया, उन्होंने भी ऑन द स्पॉट हाँ कर दिया। तो वही हम लोग का चले जा रहा था, 6 महीने 2 महीने बात होती गई और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग का ब्रेकअप हुआ। अब वो ब्रेकअप क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ कि किस वजह से हुआ था। इतना है कि वो इतनी अच्छी थी ना, मेरी क्या बताऊँ। मेरे को उनकी सब आदत पता नहीं, कि मेरे को सिर्फ एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी थी, उनकी आँखें। उसकी जो आँखें थी इतनी अच्छी है, 1000 की भीड़ में भी मैं उनकी आँखें पहचान सकता हूँ। मैं इतना उनकी आँखें में खो गया था। 10 जन को भी खड़ा कर दो तो भी मैं पहचान लूँगी हाँ वो है करके, सिर्फ उनकी आँखों से। उनकी आँखें इतनी अच्छी हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग का ब्रेकअप हो गया। और आज भी उनकी भी तस्वीर मेरे पास है, उनकी भी यादें मेरे पास है। आज उनको ये दिन याद है
जब 2021 में हम लोग की ब्रेकअप होने के बाद मेरा बर्थडे आने वाला था, मैंने देवा का बस इतना हुआ था, देवा कुछ भी करके मेरे को उससे बात करनी है तो बात करा मेरे को। मैं जानता नहीं देवा तो मेरे को बात करा। तो जब देवा ने उसके साथ में बात की तो उन्होंने कहा कि कौन है कौशिक, वो मेरे लिए मर गया करके उसने ऐसा मैसेज देवा को भेजा। देवा ने मेरे को स्क्रीनशॉट करके भेजा। मैंने वो पढ़ा, मैं फिर से रो दिया। मैं यार क्यों ऐसा, तो मैंने क्या बिगाड़ा उसका जो उसने मेरे को ऐसा बोल दिया कि वो मेरे लिए मर गया करके। ब्रेकअप कम नहीं था, उसकी याद में मैं कितना रोया हूँ। मैं मतलब उसको जानते नहीं, मैं उसके घर के बाहर कितनी बार घूमता था कि वो दिख जाए, एक बार मेरे से बात हो जाए कि मैं बता सकूं क्या रीज़न था, मैं उसको बता सकूं। लेकिन नहीं, उसने ऐसा बोल दिया यार तुम मर गया कौशिक मेरे लिए, ऐसा बोल दिया। मैंने कोशिश भी की अल्पा के फ़ोन में से कि उसको फ़ोन करो। उसने बोला हेलो करके, पहचाना करके मैंने पूछा उसको, उसने बोला कौन करके, मैं नहीं पहचानती, मैं भूल गई करके आपको। मतलब रियली यार, मतलब वो लड़की ऐसी थी ना, मतलब मैं जब भी अगर किसी सिचुएशन में फंस गया, मैं दुखी रहूँ खुश रहूँ, वो हमेशा मेरे साथ थी। अगर मैं डीमोटिवेट रहता था कि मेरे यूट्यूब में व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आते, मेरे को हमेशा वो मोटिवेट करते थे कि आपको एक बड़ा यूट्यूबर बनना है करे। मेरे को इतना इंकरेज करती थी, मतलब इतना सपोर्ट करती थी ना, किसी ने किया। पहली वाली भी नहीं किया जितना उसने किया करके। उसकी मतलब बातें इतनी अच्छी थी ना, मतलब वो इतनी डाउन टू अर्थ लड़की थी ना, मतलब इतनी अच्छी थी ना, मैं कि क्या बताऊँ, मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। बनी इतनी अच्छी थी, मतलब होती ना लाखों में एक वाली, वो लाखों में एक वाली थी। क्योंकि उसका जो पहला बॉयफ्रेंड था मैं था, रियली उसका जो पहला बॉयफ्रेंड था वो मैं था। मैं जानता नहीं कि मैं ये डाल के मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब दिन के जो यादें थे मेरी, वो यादें सब फ्लैशबैक हो गए। क्यों यार आप लोग क्यों याद दिला दिया यार। मेरे को ना अभी भी याद है जब मैं ऐसा करके रोता था, इसका मतलब वो भी रो देती थी, मतलब कि इतना प्यार से मेरे को कौशल बोलती थी, कौशल बोलती। तो बस ये थी मेरी हार्ट ब्रोकन लव स्टोरी। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों अगर मेरी बातें सुन रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जो भी लड़का मिलेगा आपको बहुत खुश नसीब होगा जो आपको मिलेगा। कि आप जैसे भी हो ना, मेरे को पता है, मैंने गुजारे 4 साल 1 साल गुजारे आपके साथ में, मेरे को पता है आप कितने अच्छे हो। मैं बस इतना कहता हूँ कि बस खुश रहना। कभी भी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ पड़े, मेरी ज़रूरत हो, मैं हमेशा आप लोग के लिए खड़ा रहूँगा। कुछ भी तकलीफ़ हो, कुछ भी।